भक्तों को राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। तो बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी 2025 में कब है। तो निर्जला एकादशी 2025 में 7 तारीख में, यानी कि आपको 7 तारीख में ही व्रत रखना है। लेकिन 6 तारीख को भी मतलब कि निर्जला एकादशी व्रत बहुत से भक्त करेंगे, है ना। लेकिन जो श्रेष्ठ व्रत माना जाएगा निर्जला एकादशी का, वो 7 तारीख में ही माना जाएगा। तो आपको 7 तारीख के ही निर्जला एकादशी व्रत करना है। तो आप 7 तारीख मतलब आप 6 तारीख के उसके रूल्स फॉलो करोगे, यानी कि आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि जिससे आपको पाप लगे, है ना। देखो, आपको नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं धोना है। 7 तारीख में जब आप व्रत रखोगे तो आपको मतलब कि सिर्फ सिंपल पानी से ही स्नान करना है, गंगा जल मिलाकर, है ना। और अपने बालों पे भी गंगा जल और पानी से स्नान करना है। बॉडी को भी मतलब कि अपने शरीर को भी मलना नहीं है, तभी आपको व्रत का फल पूरा मिलता है। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। लहसुन प्याज आपको 5 तारीख से ही छोड़ देना है। कोई मांस मदिरा खाते हो उसको भी आपको 5 तारीख को ही छोड़ देना है। चावल का सेवन भी नहीं करोगे, जैसे कि अब हम कल व्रत लेंगे तो हमने आज से उसके नियम फॉलो कर लिए हैं, क्योंकि 2 बजे से एकादशी लग जाएगी, है ना। तो हम क्या नाम से सुबह नाश्ता जो हमने कर लिया, उसके बाद से हम फलहार लेंगे। उसके बाद हम अब अन्न का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। सुबह हमें संकल्प के साथ में निर्जला एकादशी का व्रत करना है। ठाकुर जी को स्नान करा के उनके ठाकुर जी का चरणामृत लेके आज व्रत लेना है। आज दासी निर्जला एकादशी व्रत ले रही है। दासी का गोत्र ये है, दासी की जन्मभूमि है। इस तरीके से आपको श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए प्रभु जी के चरणों में समर्पण कर देना है, ठीक है। और कोई आपकी मनोकामनाएं वो भी इस निर्जला एकादशी पे बोल सकते हो। और जो भक्त अब तक निर्जला एकादशी व्रत नहीं करते थे और जो करना चाहते हैं, और जो एकादशी व्रत भी उठाना चाहते हैं, इस निर्जला एकादशी से वो व्रत कर सकते हैं। और जो भक्त व्रत नहीं करते हैं, हर महीने की शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करते हैं, तो आप इस निर्जला एकादशी व्रत को करके 24 एकादशी का फल प्राप्त कर सकते हो। यही एक सबसे बड़ी एकादशी है, जिस एकादशी से आप 24 एकादशी का फल प्राप्त कर सकते हो। और बहुत से जन ये है कि हम निर्जल नहीं ले सकते, तो आप शाम के वक्त में प्रभु जी की जब आरती वंदना करो तो प्रभु जी को पानी गंगा जल से तुलसी का पत्र डाल के उनको भोग लगा के उसे प्रसाद में आप पानी पी सकते हो, फलहार खा सकते हो। वैसे इसका नाम निर्जला एकादशी व्रत है, तो इसको निर्जल ही रहा जाता है। और जिसका पारण का समय होगा वो 7:12 से पहले होगा, तो आप इसका पारण कर ले। पारण करने से पहले आप किसी ब्राह्मण को, किसी भूखे को, गौ माता को, 11 कन्याओं को, या जो भी आप जिस लायक विधाता ने आपको बनाया है, भोजन प्रसादी करा के मीठा शरबत बांटना अवश्य है, तभी आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। 21 या 11 जनों को, 51 जनों को, जितनी आपको भगवान ने जिस लायक बनाया है वैसे आप मीठा शरबत बांट कर तब आप अपने व्रत का पारण करोगे, तभी आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा, ठीक है। और इसमें दान पुण्य की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। तो आप मीठा पानी का घड़ा और पंखा, और जिस लायक आपने भगवान ने आपको बनाया, जो आप प्रभु जी मतलब कि द्वादशी वाले दिन दान किया जाता है, एकादशी वाले दिन नहीं दान किया जाता है। आपको मीठा घड़ा, पानी, छाता, जो भी दान पुण्य करना है वो आपको अपने पारण के समय पे करना है। पहले आप दान पुण्य करके आओगे, सब चीज़ें ये नियम पूरे करके उसके बाद आपको अपने व्रत का पारण करना है। तो सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपको मतलब कि बहुत से क्वेश्चंस ये भी हैं कि हम चावल खा सकते हैं, तो चावल आप बिल्कुल नहीं खा सकते। आपको चावल तो आपको 6 तारीख में, 7 में, आपको 8 में, और जब आप व्रत खोलोगे तो 8 में आप चावल खा के ही अपने व्रत का पारण करेंगे। तो अवश्य खीर जरूर बनाएं, प्रभु जी को भोग लगाएं, प्रभु जी का चरणामृत लेकर ही व्रत करें, ठीक है। और खूब आरती भजन कीर्तन करिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री।